हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा कंप्लीट कर ली थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर ट्राइंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से सीधे सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम कर लेंगे। टाइम कम है, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो एग्जाम में सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछी जाती है। कोई भी ट्विस्ट नहीं रहता, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही आपने बेटा करनी है और वैसे ही एग्जाम में लिख आ जाना है। पूरे के पूरे 5 मार्क्स देके जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहले समझते हैं। थ्योरम क्या कहती है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. सिंपल भाषा में समझे, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये एक लाइन है बेटा DE, ये सामने वाली के पैरेलल है। कंडीशन क्या है कि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये जो दो हिस्से बन रहे हैं AD डिवाइडेड बाय BD और यहाँ पे AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, इस लाइन के दो हिस्से बने, उनको डिवाइड कर दो, इस लाइन के दो हिस्से इनको डिवाइड कर दो। ये आंसर हमेशा बराबर रहेगा। कब? अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी। और मुझे यही प्रूफ करना है कि ये रेशियो आपस में बराबर है। गिवन लिख दिया है, ट्राइंगल ABC है जिसमें DE ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये मुझे गिवन है। और फिर ये वाली लाइन जो है यहाँ पे D पे कट करती है, यहाँ पे E पे कर रही है। और टू प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये वाला पार्ट डिवाइड बाय इसको, ये वाला डिवाइड बाय इसको, दोनों का आंसर सेम आता है, रेशियो बराबर रहती है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन कर लेना है बेटा। किस किस को ज्वाइन करेंगे? BE एंड CD। ये BE और CD को ज्वाइन कर लिया और उसके अलावा एक परपेंडिकुलर DM ड्रॉ करना है। कौन सी लाइन पे? AC पे। और EN ड्रॉ करना है आपने AB पे। प्रूफ देखिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से शुरू करेंगे, एक ट्राइंगल ऊपर और दूसरी ट्राइंगल उसके नीचे DEB, दोनों का एरिया निकालना है। और फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, पहले जो ऊपर ट्राइंगल दिख रही है आपको, ये इसका एरिया निकालेंगे 1/2, इसका जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो क्या लेना वो देखिएगा। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। इस ट्राइंगल की अगर बात करूं ADE, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री बेटा, तो दोनों चलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार ये 90 डिग्री लेना है, फिर जब दूसरी बार फाइंड करेंगे तो वो वाला लेंगे। तो फिलहाल मैं करूंगा ये वाला 90 डिग्री लूंगा, EN। ठीक है, और EN अगर 90 डिग्री लूंगा तो बेस कौन सी आएगी? AB। बेस वही लेनी है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है। तो अगर परपेंडिकुलर बेटा EN लिया तो बेस क्या आएगी? AD। इसको याद रखना। 1/2 बेस क्या है मेरी? AD और परपेंडिकुलर EN, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर ट्राइंगल होगी। अब इसके नीचे ट्राइंगल देखो कौन सी है? DEB, साफ दिख रहा है आपको, ट्राइंगल DEB। 1/2 बेस और हाइट। अगर ध्यान से देखो तो DEB, इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है बेटा? EN। तो फिर परपेंडिकुलर यही आएगा। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? EN। और बेस कौन सी साइड पे है बेटा? परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे बन रहा है ना, इस साइड। तो फिर बेस क्या आएगी? BD। ये ले लेंगे सेकंड। फिर क्या करेंगे? डिवाइडिंग 1 एंड 2 वी गेट। जब दोनों को डिवाइड किया तो क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। 1/2, ठीक है, AD EN। यहां पे भी 1/2 BD और EN। 1/2 दोनों में सेम है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। EN भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? AD और BD। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार्ट। ठीक है, पहले हमने क्या किया बेटा? ये वाली साइड है बेस ली, ये वाली फिर ये वाली। अब क्या करेंगे? बेस ये वाली लेंगे और ये वाली, और फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2। पहले हमने क्या किया था? बेस ये वाली साइड ली थी, अब बेस वो वाली साइड लेनी। ठीक है, अगर ट्राइंगल ADE लूंगा तो बेस क्या लेनी है? AE। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है? DM। तो बेस क्या आ गया बेटा? AE और परपेंडिकुलर DM। थर्ड हो गया।
फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इस ट्राइंगल के नीचे, क्योंकि बेस इस तरफ ले रहा हूं ना, तो इस तरफ कौन सी ट्राइंगल बन रही है, DEC, DEC 1/2 बेस कितना है EC, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है आपको, DM। फिर करेंगे डिवाइडिंग 3 and 4। जब दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और यहाँ पे 1/2 AE DM 1/2 EC और DM सेम कैंसिल आउट कर दूंगा, तो AE डिवाइडेड बाय EC, इसको ले लेते हैं डबल स्टार। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, मुझे प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB या AD अपॉन BD किसके बराबर, AE अपॉन EC, मतलब इन दोनों को मुझे बराबर प्रूफ करना है। अब ये दोनों बराबर कब प्रूफ होंगे, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की बराबर हो जाए तो राइट भी क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। लेफ्ट में देखो AD बराबर है, लेकिन यहाँ DEB है और यहाँ पे क्या DEC, तो अगर किसी तरह से इस DEC को मैं DEB के बराबर बना दूं तो लेफ्ट वाली साइड में बराबर हो जाएंगी, तो राइट खुद ही बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा, DEB और DEC को बराबर करना है। वो कैसे करेंगे वो देखिए, सिंस ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन सेम बेस, ठीक है, D and lies between same parallel lines। कौन कौन सी लाइन है, DE पैरेलल BC, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब ये क्या किया मैंने वो समझिएगा, 9th क्लास की बेटा एक थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है उसकी स्टेटमेंट समझना ध्यान से। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों का एरिया बराबर रहेगा। एक ट्राइंगल है DEB, दूसरी है DEC, बेस देखो दोनों का सेम है बेटा DE, और दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, क्योंकि ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर बेस सेम है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर रहता है, मैंने वही लिखा। अब देखो बेटा, ये DEC और DEB दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ऊपर तो ऑलरेडी बराबर था, नीचे वाले भी क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, लेफ्ट साइड बराबर हो गए तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, काम खत्म। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, और उसके अलावा इसको भी लिख लेते हैं हम ट्रिपल स्टार। तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूं, 1 2 3, ठीक है, आप चाहे ABC नाम दे लेना, फ्रॉम इक्वेशन ABC, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ूं, ये आपस में दोनों बराबर है, तो ये लेफ्ट साइड दोनों की बराबर हो जाएंगी, तो राइट साइड भी बराबर। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो बेटा क्या बनेगा, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा और 5 के 5 नंबर आपको देके जाएगा। एक इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको, क्या करना है, एक ऊपर ट्राइंगल बेटा, उसका एरिया फाइंड करेंगे, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पहले इस साइड वाली लेनी है, ठीक है, फिर इसके नीचे वाली ट्राइंगल लेनी है और उसकी बेस ये रहेगी। फिर से शुरू हो जाना, सेम प्रोसीजर, ऊपर ट्राइंगल का एरिया लेकिन बेस ये, फिर नीचे वाली का बेस ये, डिवाइड करना, यहां तक आप पहुंच गए, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर रहेगा 9th क्लास की थ्योरम के मुताबिक। फिर उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C आपको जो पूछा गया था बड़ो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। फिर इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बेटा एक एक करके आपको सारे करवा देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।